अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ फिज़िक्स। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। चैप्टर 6 है, उसका न्यूमेरिकल 6.2। अ ब्लॉक वेटिंग अ ब्लॉक विंग डब्ल्यू अ ब्लॉक एक ब्लॉक है जिसका वेट किसके इक्वल है? विंग 20 न्यूटन। एक ब्लॉक है जिसका वेट 20 न्यूटन है। इज लिफ्टेड एक ब्लॉक जिसका वेट 20 न्यूटन है। इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली, जिसको हमने वर्टिकली 6 मीटर अबव उठाया, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, अपवर्ड। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी stored in it। कैलकुलेट हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो कि इसमें स्टोर होता है। बात क्या कर रहा, कहता है एक ब्लॉक है 20 न्यूटन जिसका वेट है, उसको उठाया गया नीचे से ऊपर की जानिब, कितना? 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, 6 मीटर बुलंदी पर। एक ब्लॉक है जिसका वेट W किसके इक्वल है? अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन, जिसका वेट 20 न्यूटन है, उसे उठाया गया, लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की जानिब। कितना उठाया गया? 6 मीटर। एक ब्लॉक है जिसका वेट 20 न्यूटन है, 6 मीटर बुलंदी पे जमीन से उठाया गया, ऊपर की जानिब लेके गए, 6 मीटर लेके गए। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी, फाइंड करनी हमने पोटेंशियल एनर्जी। एज वी नो दैट, जैसा कि हमें इल्म है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, प्रूव भी किया था हमने। mgh पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। अब mg क्या होता? वेट। W इज इक्वल टू mg। यहां पे उसने वेट दिया हुआ 20 न्यूटन, और W किसके इक्वल होता है? mg के इक्वल होता है। यानी मैं mg की जगह पे W लिख सकता हूं। ये mg लिखा हुआ, mg की जगह पे W आ जाएगा। क्यों? बिकॉज W इज इक्वल टू mg। वेट वो फोर्स जिससे ग्रेविटी जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, वो फोर्स है जो कि W इज इक्वल टू mg। h साथ एज इट इज आ गया। हाइट, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू WH आ गया, mgh होता है। mg किसके इक्वल होता? W के इक्वल होता, तो W इज इक्वल टू mg की जगह पे W आ गया, WH। W वेट 20 न्यूटन, H हाइट 6। 20 को हमने क्या करना? 6 से मल्टीप्लाई करना। 26 120। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल आ गई? 120 जाउल के इक्वल आ गई। 120 जाउल, ये हमने सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया हमारे पास 120 जाउल इक्वल है जी पोटेंशियल एनर्जी जो हमने फाइंड करनी थी। पोटेंशियल एनर्जी P इज इक्वल टू mgh। mg किसके इक्वल होता? वेट के। W इज इक्वल टू mgh। W ये आ गया, mg की जगह पे W आ गया, h ये। W वेट किसके इक्वल था? 20, तो W की जगह पे 20 आ गया। h हाइट किसके इक्वल थी? 6 के इक्वल, मल्टीप्लाई हो रहे 26 120, 7 जाउल आ गया, 120 जाउल। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये था 6.2, अब 6.3 पे चलते हैं। न्यूमेरिकल 6.3। इसमें आकार विंग, आकार विंग 12 किलो न्यूटन हैज स्पीड ऑफ, जिसकी स्पीड है किसके इक्वल? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड ये इसकी स्पीड है। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अ कार वेइंग, एक कार है जिसका वेट दे दिया वो है 12 किलो न्यूटन। एक कार का वेट W
वेट W से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल है 12 किलो न्यूटन। ये वेट आ गया है। स्पीड ऑफ, जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, V से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को 20 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड आ गई। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी। एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये फार्मूला होता काइनेटिक एनर्जी का। अब V तो है हमारे पास, V की जगह पे 20 आ जाएगा, 1/2 भी है। क्वेश्चन अराइज होता मैस नहीं है हमारे पास, वेट है। मैस अलग क्वांटिटी है, वेट अलग है। मैस एक स्केलर क्वांटिटी, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी। वेट से हम मैस फाइंड करेंगे। एज वी नो दैट, जैसा कि हमें इल्म है W इज इक्वल टू mg। W इक्वल होता है mg के। W वेट किसके इक्वल दिया हुआ उसने, 12 किलो न्यूटन इज इक्वल टू mg। m मैस, g ग्रेविटी, उसकी वैल्यू होती 10। 12 W वेट वो 12 का इक्वल, m मैस, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 आ गया। अब 10 m से इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके 10 डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू m आ गया 12/10 इज इक्वल टू m। m इज इक्वल टू 12/10। m इक्वल आ गया 12/10 के। 12 को अंदर रखा, 10 पे डिवाइड किया, मेरे पास आंसर आ गया 1.2 किलोग्राम। ये मेरे पास आंसर आ गया। मैस कितना आया, 1.2 किलोग्राम मैस आ गया। अब m की वैल्यू आ गई, मैं पुट कर सकता हूं। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m मैस 1.2 v स्क्वायर। v की जगह पे वैल्यू आएगी, वो किसके इक्वल है, v वेलोसिटी 20 के इक्वल है। v की जगह पे 20, उसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर आ गया। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना, 1/2 एज इट इज आ गया 1.2। 20 का अब हम पहले स्क्वायर लेंगे तो वो गालबन 400 आ जाएगा। 20 का जब हम स्क्वायर लेंगे, 20 का स्क्वायर लिया, बिल्कुल 400। अब हमने क्या करना, 1/2 एज इट इज, 1.2 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.2 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.2 मल्टीप्लाई बाई 400। जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 480। 480 1 से मल्टीप्लाई हो रहा, 480 डिवाइडेड बाई 2, 480 डिवाइडेड बाई 2। 480 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 240। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आई हमारे पास, 240 किलो जाउल। 240 किलो जाउल, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 240 किलो जाउल, आंसर आ गया। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।